आज का वचन है 4 ऐसे चीजें जो आपकी प्रार्थनाओं को कचरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोर से बोलो, क्या बनाते हैं? कचरा बनाते हैं। आपके प्रार्थनाओं के ताकत को चुराने वाले 4 ऐसे चीजें हैं जिसके कारण आपका प्रार्थना किसी काम का नहीं है। आमीन। सूरज और मेरा कुछ दिन पहले बात चल रहा था, शायद 2 दिन पहले बात हो रहा था फोन पे। हम लोग उपवास के बारे में, प्रार्थना के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। एक चीज मैं सबसे कहना चाहता हूं, सबसे पूछना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है, प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता। बराबर? कितनों को लगता है प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता? देखो, ईमानदारी से हाथ उठे। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम है तरीका, प्रॉब्लम है सोच, और प्रॉब्लम है ये 4 चीजें जिसके कारण प्रभु तक आपकी प्रार्थना पहुंचती नहीं है। प्रभु जवाब देता है हर एक प्रार्थना के लिए। बाइबल कहता है परमेश्वर के पास 2 जवाब है, हाँ और आमीन। आपने कहा प्रभु मुझे आज चॉकलेट खाना है, प्रभु बोलेगा हाँ आमीन, मिल जाएगा। लेकिन चॉकलेट कैसे गिरेगा? झाड़ पे से? या आप चल के जा रहे हो डायरेक्टली ऊपर से नीचे गिरेगा? अगर हाथ में गिरा तो कोई और रहेगा, टेस्ट नहीं करना। समझदार समझ गए? सबका ध्यान यहां पे चाहता हूं मैं। परमेश्वर का एक तरीका है, प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब देने का तरीका है, और परमेश्वर के चमत्कार करने का तरीका है। वो हमारे छोटे से खोपड़ी में नहीं बैठ सकता। बोलो, ये छोटे से दिमाग में उसका ज्ञान नहीं बैठ सकता। हमारे पास एक रास्ता दिखता है, उसके पास 1000 रास्ते होते हैं। उसके पास आज बहुत शॉर्ट में मैं वचन लूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग आज। 4 ऐसे चीजें जिसके कारण आपका प्रार्थना व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और वो प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता। कभी आपने नोटिस किया कि जब भी आप उपवास करते हो ना, उपवास में किया हुआ प्रार्थना और साधारण दिनों में किया हुआ प्रार्थना जमीन आसमान का फर्क लाता है। क्यों? बोलो, उपवास में ऐसा क्या होता है जो साधारण दिन में नहीं होता? ध्यान परमेश्वर की ओर होता है, और ज्यादा टाइम परमेश्वर दे देते हैं, और पवित्र जीते हैं। मुख्य कारण यह है, उपवास के दिनों में हम पाप नहीं करते। क्या करते? हम पूरे होशो हवास में पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हम उपवास में हैं, और इसीलिए हमारे प्रार्थना का सामर्थ्य बढ़ जाता है। आज मैं 4 ऐसे पापों के बारे में बात करूंगा जो आपके प्रतिदिन की प्रार्थनाओं को खा रहा है, प्रतिदिन के सामर्थ्य को खा रहा है। अगर ये 4 चीज आपने अपने अंदर से निकाल दिया ना, तो आपकी प्रार्थना उपवास के दिनों की प्रार्थना के समान पावरफुल बन जाएगा। आमीन। इतना ठंडा मत बनो। प्रभु का वचन अनमोल मोती है। क्या है? मोती का वैल्यू करो। हमें पहला पॉइंट, नीति सूत्र का 21 अध्याय 13 वचन। नीति सूत्र उसका 21 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ी जाती है। पढ़िए। नीति सूत्र हैंग हो गया। नीति सूत्र का 21 अध्याय 13 वचन। जो व्यक्ति गरीब की चुप्पी को सुनता नहीं, उसके भी चिल्लाने पर उसे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आमीन।
वचन कहता है जो भी व्यक्ति गरीब की पुकार को सुनकर अनसुना करता है या सुनना नहीं चाहता, उसका भी दिन आएगा, वो भी पुकारेगा, वो भी चिल्लाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना प्रियो। जब भी हम किसी की मदद करने का ताकत रखते हैं और फिर भी मदद नहीं करेंगे, जो तुम बोल रहे हो वो तुम पाओगे। तुम्हारा भी टाइम आएगा, तुम पर भी विपत्ति, आपत्ति, मुसीबतें आएंगे और उस समय तुम भी पुकारोगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं नहीं सुनूंगा। आपको पता है कितना बड़ा खतरा है यदि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनना छोड़ दिया। मेरे को आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने मनुष्यों की प्रार्थना सुनना छोड़ दिया, एक दिन में मनुष्य जात बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। प्रभु को धन्यवाद हो कि हमेशा वो सुनता है, जवाब देता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। क्या नहीं होता? बोलो, दिखाई। और हम कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु नहीं मिल रहा, प्रभु नहीं मिल रहा। प्रभु बता रहे पर्दा तो उठाने दे बेटा, थोड़ा धीरज रख, पर्दे के पीछे काम चालू है, रुक। एक एक टाइम में पर्दा खींचूंगा और तब तू चिल्लाएगा थैंक यू जीसस। प्रॉब्लम ये है कि हम पर्दे के पीछे नहीं देख पाते हैं। यहां पे विश्वास काम आता है। विश्वास क्या है? न देखे हुए चीजों पर भरोसा। नहीं दिख रहा है मेरे को नहीं दिख रहा मेरे कोई भी प्रार्थना का जवाब मिल रहा है, लेकिन हर एक दिन सोने से पहले आपको प्रभु को अपना विश्वास दिखाना होगा। प्रभु आज नहीं हुआ, मेरे को मालूम है कल होगा, कल तू करेगा परमेश्वर, कल तू जरूर करेगा। और उस टाइम पे प्रभु आपके लिए चमत्कार जरूर करेगा। हमें हमेशा याद रखो, जब भी तुम्हारे पास किसी का मदद करने का, किसी का अच्छा करने का, किसी का भलाई करने का मौका हो, मौका खोना नहीं। एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने गरीब मुसीबत में लोगों को क्यों रखा? बोलो, गरीब क्यों है? बोलो, परमेश्वर कोई भी चीज फुकट में नहीं बनाता, सब चीजों के पीछे दिमाग लगाता है। परमेश्वर ने गरीब इसलिए बनाया ताकि हम आशीषित हो सके। परमेश्वर ने लाचार बेबस लोगों को इसलिए रखा ताकि हम पर आशीष आ सके। जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने बेबसी में, लाचारी में या मदद मांगने आए, याद रखना तुम्हारे आशीष का टाइम आया है। धन्य है वे लोग जिनके पास परमेश्वर लोगों को भेजता है। धन्य है वे लोग जिनके पास गरीबी है, क्योंकि उनके द्वारा प्रभु तुम्हें अमीर बनाना चाहता है। आपको पता है, जब भी गरीब की हम मदद करते हैं ना, मैंने अपने जीवन में हजारों बार इसका एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को मदद करते हैं जो पलट देने का ताकत नहीं रखता ना, तो वो व्यक्ति एक चीज करता है, दुआ, दिल की गहराई से दुआ। और जैसे ही वो दुआ आपको निकल जाता है ना, आपको नहीं पता चलेगा, आपका वातावरण बदलता है। देखो एक बात ध्यान से सुनना, शैतान है ना, शैतान कंट्रोल कैसे करता है समझ के चलो। शैतान तुम्हारे हाथ को पकड़कर पाप नहीं कराएगा, वो वातावरण बदलता है। अभी हमारे बाहर वातावरण क्या है? बारिश,
काला बादल है। अब काला बादल के समय हम क्या करना चाहिए? बुद्धिमानी लोग क्या करेंगे? वेरी गुड, छतरी लेकर। कितने भिक्के आए आज? भिक्के कितने लोग आए? देखो यहां पे कमी है। वातावरण बदलता है परमेश्वर, और जब धूप निकलेगा तो क्या हम छतरी लेके निकलेंगे? परमेश्वर यही काम करता है। शैतान काला बादल लाता है, और जब काला बादल मंडराते ना, तुम पर आने वाला उजियाला रोकता है। अब इस बात को समझो, प्रभु कहां है? स्वर्ग में। शैतान कहां पे है? अंतराल में। हम कहां पे हैं? पृथ्वी पर। ठीक है, अब ध्यान से इस बात को सुनो। अभी मान के चलते जो लाइट का फोकस आ रहा है ये परमेश्वर है, उसकी रोशनी है, बराबर। अभी अगर इसके बीच में कोई कपड़ा लेकर खड़ा हो जाए, क्या होगा? क्या होगा? वो उजियाला मुझ पर। शैतान ये करता है। शैतान क्या करता है? कपड़ा, वातावरण लेकर आकर प्रभु के पास से आने वाली रोशनी को रोकने की कोशिश करता है। क्यों? जब तुम्हारे पास रोशनी नहीं होगी तुम अंधकार में आओगे और गलत कदम उठाओगे, बराबर। आज हम सब पापों से क्यों बचते हैं? क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली रोशनी हमें चलाती है। उसका वचन हमारे पैरों की ज्योति है। क्या है? तुम्हें नहीं दिखेगा जब तक रोशनी तुम पर नहीं आएगी। आमीन। अगर किसी को ये चीज का डाउट है ना, तो घर पे जाकर है ना, लाइट बंद करके, एक कमरे में खिड़की दरवाजे सब बंद करके, लाइट बंद करके किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारे आंखों पे रोशनी नहीं पड़ेगी तुम्हें चीज दिखाई नहीं देगी। उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन पे रोशनी नहीं आती हमारे जीवन का अंधकार दूर नहीं हो सकता। शैतान इसीलिए अंधेरा लाता है। अब दुआ क्या करती? ध्यान से सुनना। जब भी कोई व्यक्ति दिल से तुम्हें दुआ दे, तुमको पता है प्रभु के दास के पास लोग दुआ करने या दुआ लेने क्यों आते? कारण क्या है? प्रभु का दास जब भी किसी को दुआ देता है, निष्कपट देता है, किसी को तोड़ के नाप के आशीष दुआ नहीं देता, सबके लिए इक्वल देता है। और वो दुआ उस पर्दे को फाड़ने के लिए काफी है। जब भी तुम्हारे लिए कोई सच्चे दिल से दुआ करे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार का पर्दा है उसे फाड़कर रोशनी बाहर निकलने लगती है। अब यहां पर ध्यान से सुनेगा। जब भी हम किसी गरीब के पुकार को ना सुने, प्रभु हमारी पुकार नहीं सुनेगा। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन पहले भी दिया था, मैं फिर से करना चाहता हूं। किसके पास 500 का नोट है? 500 का नोट है किसके पास? दो सिस्टर प्लीज। और कोई भी एक जन अपनी सब खुशी से आत्महत्या करने आ गए, जल्दी आओ। कोई भी जन आ गए, जल्दी आओ। दो सिस्टर अच्छा। और भी है, यहाँ पे खड़े हो। थैंक यू। यहाँ पे खड़े हो, हाथ से देखो। अभी ध्यान से देखो, वो हाथ का राइट हैंड अच्छा है। अभी ध्यान से देखो सभी लोग, ठीक है सर? कैमरा एंगल में आ जाओ, ठीक है? अभी ध्यान से देखिए इस चीज को। ये व्यक्ति है जो प्रार्थना करता है, प्रभु से मांगता है। अब उसके पास 500 है। कितना? अब उसकी जरूरत है 50,000। कितना? उसके पास कितना है? 50,000 में 500 क्या फल देगा? कोई जवाब देगा? कोई काम का है 500? अब ये व्यक्ति जब प्रार्थना करने आता है खुदावन के पास, यदि उसने इस 500 के प्रभु को देने के लिए चाहा, बोला प्रभु मैं देता हूं, लेकिन मुट्ठी बंद रखा, अब परमेश्वर चाह के भी इसमें से निकल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। नहीं निकाल पाएगा का मतलब ये बो नहीं पाएगा। ये बो नहीं पाएगा तो उसको फल कहां से मिलेगा? बोने के
लिए हाथ खुला रखना जरूरी है। जब ये 500 किसी और जरूरतमंद को देगा या प्रभु के राज में बोलेगा, प्रभु को देगा, प्रभु मेरे पास इतना ही है, 5 रोटी 2 मछली, प्रभु इतना ही है, 5,000 के सामने किस काम का? जो चाहे तू कर, प्रभु लेगा, किसी और जरूरतमंद का पूरा करेगा, वो दुआ देगा, वो दुआ से 5 का 5,000 हो जाएगा, 5,000 का 50,000 कब हो जाएगा उसे समझ नहीं आएगा, यदि उसने अपने हथेली को खुला रखा। सिस्टर ने के बात में, जब हम अपने हथेली को खोलते हैं, बोलो, जब हम हथेली को खोलते हैं, प्रभु स्वर्ग का दरवाजा खोलता है। क्या आशीष खो दिया? इधर ही खो दिया। बोलो, जब हम हथेली खोलते हैं, वो स्वर्ग का दरवाजा खोलता है। जब हम हथेली बंद करते हैं, वो स्वर्ग का दरवाजा बंद करता है। कितने को आशीष चाहिए? हथेली खोलने तैयार हो? ये हफ्ते में याद रखना। फिर कुड़कुड़ा के फायदा नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं। गरीबों की पुकार को अनसुना मत करो। जब भी तुम्हारे पास कोई जरूरतमंद आए, धन्यवाद करो। प्रभु ने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम मदद करो और आशीष को पाओ। कितनों को समझाए बात? सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। पहला चीज हमने देखा, यदि किसी ने किसी गरीब की मदद नहीं किया तो प्रभु मेरा मदद नहीं करेगा, प्रार्थना का जवाब। अब दूसरा पॉइंट, एक ऐसा व्यक्ति जो डबल माइंडेड है। क्या है? बोलो, शक्की आदमी। हम निकालेंगे याकूब का पहला अध्याय 6 से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे। याकूब का पहला अध्याय 6 से 8 वचन। लेकिन विश्वास के साथ बिना संदेह किए मांगे। लेकिन विश्वास के साथ बिना संदेह, बिना शक किए मांगो। भाई कितना सिंपल बात बोला प्रभु ने। हम मांगते कैसा है? शक के साथ। किसके साथ? आगे बताऊंगा, आगे। क्योंकि जो संदेह करता है, हाँ, वह समुद्र की लहर के समान होता है, जो वायु से हिला दी जाती है, हाँ, और उछलती रहती है। उछलती रहती है। क्या करती है? हाँ, आगे। ऐसा व्यक्ति ना सोचे कि वह परमेश्वर से कुछ प्राप्त करेगा। हमें वचन में कितना सुंदर लिखा है, जो लोग शक करते हैं वो ये ना सोचे कुछ भी प्रभु से मिलेगा। कुछ भी। कितना सिंपल है। एक बात पता है आपको, 99% क्रिश्चियन जब मांगते ना, शक के साथ मांगते। मैंने ऑनलाइन में ऐसे भी शिक्षक को सुना है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े चर्चेस जहां पे 10,000 20,000 लोग आते हैं, वो कहते हैं शक करना ओके है, प्रभु को शक करना चलता है, प्रभु दुखी नहीं होता। आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है, यदि तुम प्रार्थना करो और शक करो तो तुम ये मत सोचो कि प्रभु कुछ देगा। शकी इंसान कैसा है? कैसा है? बोलो, लहरों के समान। कैसा? फुदकता रहे, टुप टुप, कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, वो हमेशा उछलता रहेगा। आज ये चर्च, कोई और चर्च, कोई और चर्च, सिर्फ खेलता रहेगा वो। चर्च 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 घूमता रहेगा, लेकिन प्रभु से आशीष नहीं कमा सकता क्योंकि वो स्थिर नहीं है। कितनी बार मैंने समझाया है, आशीष देने वाला प्रभु का दास नहीं, खुदावन है। अगर मैं सच्चे दिल से उससे मांगू तो क्या वो मुझे नहीं देगा? जरूर देगा। लेकिन प्रॉब्लम है मेरा शक। हेलो, सुनाई दे रहा है? प्रॉब्लम है शक। ठीक है, कोई एक जन आ गया है, प्लीज कोई भी एक जन आ गया है अपने खुशी से, जल्दी आओ, कोई भी एक जन आ जाओ, इधर सामने। अभी ध्यान से देखिएगा, इसके पास ये क्या है? 2 खाली ग्लास। ठीक है, पकड़ो,
वन कर लो। अभी इसको एक टास्क दूंगा, ध्यान से देखना। अभी प्रांजल को ये ग्लास का पानी इक्वल करना है दूसरे ग्लास में, थोड़ा भी ऊपर या थोड़ा भी नीचे नहीं चलेगा, इक्वल होना चाहिए दोनों ग्लास में पानी। करके दिखा जल्दी, 1 मिनट का टाइम है तेरे पास। इक्वल चाहिए एकदम, कट टू कट, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं चाहिए। देख देख ठीक से देख, कोई कुछ मत बोलो, देख ठीक से देख। ठीक से देखो, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक से ठीक से कंफर्म। अगर कम ज्यादा निकला तो फिर से चेक कर एक बार, देख ले ठीक से देख, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब प्रांजल के हिसाब से ये पानी परफेक्ट है। मेरे को यहां से दिख रहा है कि इसमें थोड़ा कम है, इसमें ज्यादा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, लेके दे पानी, बैठ जा, पीते बैठ। अब ध्यान से सुनो, प्रांजल ने जब फर्स्ट टाइम पानी डाला उसने ऑलमोस्ट सही कर लिया था, लेकिन जब मैंने कहा ठीक से देख, वो डाउट में आ गई। क्या किया? अब वो एडजस्ट करने लग गई, जबकि पहली बार में उसने सही बैलेंस लेकर आ गई थी। कोई भी चीज कट टू कट बैलेंस करने के लिए ना हमें वजन काटा लगता है, वजन का चीज माप करने के लिए, माप करने से ही उसको हम लोग परफेक्ट बैलेंस कर सकते हैं, नहीं तो हम अंदाजी कर सकते हैं नजर के अनुसार। अब प्रांजल ने क्या किया, उसने पहली चीज में अंदाज परफेक्ट लगा लिया था। प्रॉब्लम कहां आया, जब मैंने उससे कहा चेक कर, फिर से देख। अब जो उसका कॉन्फिडेंस था कि मैंने कर लिया, अब वो शक में बदल गया, और शक में आने के कारण उसने फिर से यहां वहां करके अपने टाइम को बर्बाद किया। यही होता है शक। हम जब प्रार्थना करते हैं ना, पहली बार की तरफ सही प्रार्थना करते हैं, लेकिन आमीन बोलने के बाद शैतान का काम शुरू होता है। कैसे? मैंने मांगा प्रभु, शाम होने को आया, नहीं मिला प्रभु, क्या करूं? शक, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब यहां से हम सोचना शुरू करते हैं, और फिर धीरे धीरे डर पैदा होता है, अगर नहीं हुआ तो क्या? और ये डर की वजह से हम जो काम हो रहा है ना, उसको भी रोक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। क्या करते हैं? कितने को समझ में आए बात? शक कभी भी आशीष ला नहीं सकता, इसलिए वचन में लिखा है राई के दाने के समान। किसके दाने के समान? राई के दाने के समान विश्वास करो। थोड़ा करो लेकिन पूरा विश्वास करो। थोड़ा मांगो, भरोसा नहीं है प्रभु डेयरी मिल्क देगा, प्रभु पार्ले जी 25 पैसे का, 1 रुपए का पार्ले जी, इतना भी चलेगा। इतना विश्वास करो, जब वो मिलेगा तब 10 रुपए का डेयरी मिल्क मांगो, जब वो मिलेगा फिर 50 का मांगो, जब वो मिलेगा फिर 100 का, फिर 1000 का। इसे कहते हैं विश्वास में बढ़ना। हम स्टार्टिंग में लाखों का मांगते हैं, हम स्टार्टिंग में प्रभु से कहते हैं मेरे को डायरेक्ट चॉकलेट का फैक्ट्री दे प्रभु, और विश्वास 5 रुपए का विश्वास भी नहीं रखते। आमीन। चलो एक विश्वास की बात आपसे कहना चाहता हूं, कितनों को भरोसा है शाम को आपको चॉकलेट लाके देगा कोई? कहीं से भी आएगा, मैं नहीं बोलता कुछ भी होगा, लेकिन शाम होने से पहला, रात होने से पहला आप चॉकलेट जरूर खाओगे। आमीन। विश्वास किया? प्रभु ऐसा ही करे। आमीन।
तीसरा व्यक्ति को देखते हैं हम लोग। तीसरा व्यक्ति है मार्क का 11 अध्याय 25 और 26 वचन। मार्क का 11 अध्याय 25 और 26 वचन। जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो अगर तुम्हें किसी के खिलाफ कुछ शिकायत हो तो उसे क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा कर दे। आमीन। हाँ, आगे। लेकिन यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा नहीं करेगा। आमीन। वचन में क्लियरली क्या लिखा है? जब भी तुम परमेश्वर से कुछ मांगो, मांगने से पहले दिल को साफ करो। क्या करो? दिल को साफ करो। यदि तुम्हारे दिल में कोई भी कड़वाहट है, प्रभु तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और यदि प्रभु मुझे क्षमा ही नहीं कर सकता तो प्रार्थना सुनने का दूर की बात है। समझ आ रहा है? अगर मैंने अपने पड़ोसी का, अपने भाई बहनों का पाप क्षमा नहीं किया, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आज कितने लोग अपने दिल में किसी के लिए भी कड़वाहट नहीं रख कर आए हैं, वो सोच के देखो। हम बोलते बहुत आसान है, फटाक से हाथ उठा देंगे, लेकिन याद रखो दिल में जांचो। घर में गया, पति ने गाली दे दिया, हो गया तमाशा शुरू। अब पास्टर कभी मुंह नहीं देखोगी उसका, क्यों? गाली दिया उसने मेरे को। ये हमारा स्वभाव है, ये इंसानियत है। लेकिन याद रखो प्रभु आया ताकि हमारा दिल बदल सके। उसको आपके शरीर को नहीं बदलना है, आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनाना है, ना आपको कोई हैंडसम व्यक्ति बनाना है, ना ही वो काले को गोरा बनाने को आया, ना ही वो गोरे को काला बनाने आया। वो आया ताकि हमारा पत्थर का दिल बदल के इंसान का दिल, परमेश्वर का दिल हमारे अंदर आ सके। अब जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं, याद रखो शैतान है ना, शैतान का सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है न क्षमा करने का हथियार। किसी ने मुझे 10 साल पहले गाली दिया, वो व्यक्ति सामने दिख गया अचानक से, मैं प्रभु में बढ़ रहा। अब 10 साल पहले हुई घटना मेरे दिमाग में घूमने लगेगा और मैं क्या करूंगा? इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। अब क्या हो गया? जो गए 10 साल में तुम प्रभु में बढ़ रहे थे, अचानक से मुंह के बल गिर गए, वो आदमी दिखने के कारण। प्रभु कहता है दुश्मनों से प्रेम करो। क्या करो? हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा शब्द हमारे दुश्मनों को बदलने काम आएगा। आज आप में से कितनों का दुश्मन आपके साथ दोस्ती रखे हुए, बताओ मुझे। भाई मेरा रखा है, मेरे दुश्मनों ने मुझसे दोस्ती और प्रेम का, रिस्पेक्ट का भावना रखा है। आज भी मेरे दुश्मन आज भी मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे ओर से कोई दुश्मनी नहीं है, उनके दिमाग में होगा, बट जब भी समय आता है जरूर से फोन आता है। और मैं उनकी निंदा नहीं करता, देखा तूने मेरे साथ किया, ऐसा हुआ नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जो हुआ क्षमा कर, उससे छुटकारा दे। आपको पता है कि परमेश्वर के दासों के हाथ में ना एक पावर दिया है प्रभु ने, मेरे को नहीं पता था इतने दिन। परसों मैंने बाइबल से ये चीज को जाना। यदि प्रभु का दास चाहे तो तुम्हें स्वर्गदूतों के हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप सकता है, और यदि वो ना चाहे तो वो तुम्हें उठा के शैतान के हाथों में समर्पण कर सकता है। बहुत डेंजरस। पौलुस ने 3 लोगों को शैतान के हाथ में सौंप दिया था, क्योंकि वे तीनों चर्च में तबाही मचा रहे थे, गलत शिक्षण ला रहे थे,
मूर्तियों का शिक्षण लाकर प्रभु के साथ मिलाकर लोगों को बांट रहे थे। और पौलुस ने कई बार उन्हें चुनौती दी, कई बार समझाया, लेकिन जब वो नहीं समझे, वचन में लिखा है पौलुस ने उन्हें शैतान के हाथ सौंप दिया ताकि शैतान उन्हें सबक सिखाए। क्या करे? बहुत खतरनाक है ये चीज। मैंने मेरे लाइफ में एक पास्टर को करते हुए मेरे आंखों से देखा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, परमेश्वर गवाह है। एक प्रभु का दास जिसके पास मैं बचपन से बड़ा हुआ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो प्रभु के दास और उनका एक खास दोस्त था। ये लोग सब मिलकर सेवकाई करते थे। बहुत सेवकाई बढ़ गई, बहुत सारे चर्चेस हो गए, और किसी बात से प्रभु का दास का और वो उसके फ्रेंड के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई। अब ये फ्रेंड जो है घर घर जाके प्रभु के दास का बुराई करता था, गलत बोलता था, झगड़े करता था, बहुत कुछ इनके बीच में हो रहा था। अब एक दिन हुआ कि कलीसिया में ये सब चीजें लेवल क्रॉस कर गया। अब उस व्यक्ति ने कलीसिया में, भरे कलीसिया में प्रभु के दास को भला बुरा बोल दिया। मैंने अपने कानों से प्रभु के दास को ये कहते हुए सुना कि आज मैं तुझे शैतान के हाथ में समर्पण कर रहा हूं, जो तूने किया उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा। एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया। सब लोग अपने अपने लाइफ में चले गए, प्रभु का दास आगे बढ़ने लगा, चर्च बढ़ने लगा। वो आदमी चर्च छोड़ दिया, वो चला गया, वो अपने जीवन में चला गया। कुछ साल बाद, 3 साल बाद खबर आया कि यही दोस्त मेंटली पागल हो गया। और मैं गवाह हूं इस चीज का। मैंने उस व्यक्ति को मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ते हुए देखा है। आज भी वो आदमी पागल है, घर में रहता है लेकिन पागल हो गया। मुझे लगता था इतने दिनों तक ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब बाइबल में मैंने इस वचन को पढ़ा, भाई मेरे पैरों तक जमीन खिसक गया, मैं एकदम डर गया। हम कितने मजाक में बोलते हैं ना, लोग को गाली देते हैं, कितने आसानी से कुछ भी बोलते हैं। आपको पता है कोई सुन रहा है, इसलिए हमें सावधान होना बहुत जरूरी है। दिल में कड़वाहट मत रखो किसी के लिए। अब मैं यहाँ पे एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, पॉइंट करना चाहूंगा। चलो मान के चलते हैं वो आदमी पागल हो गया, प्रभु के दास ने बोला शैतान के हाथ में सौंप दूंगा। लेकिन यदि वो आदमी सच्चे दिल का, साफ मन का होता, तो क्या शैतान उसको छू भी सकता था? बोलो। रास्ते में लाख लोग तुम्हें लाख गालियां देंगे, क्या वो गालियां काम करेगा? लाख जादू टोना तुम्हारे ऊपर किए जाएंगे, तुम्हारे नाम से बोलते ऐसा करते हैं, क्या बोलते उसको, फोड़ते हुए, जो भी बहुत कुछ किया जाएगा, क्या वो काम करेगा? यदि तुम्हारा दिल साफ है, यदि तुम्हारे दिल में किसी के प्रति भी कड़वाहट नहीं, शैतान को घुसने को दरवाजा ही नहीं। फिर नारियल फोड़ेंगे तुम्हारे नाम पे, नींबू मिर्ची टोचे या कुछ भी करे, कोई भी चीजें तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन ये व्यक्ति जो दोस्त था, इसके दिल में कड़वाहट थी और कड़वाहट ने दरवाजा खोल के रखा था। समझ में आपको कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। कोई आओ प्लीज आगे, फैन बंद करो, कोई ब्रदर फैन बंद कर दो प्लीज, आगे। ये क्या है प्रियो? अगरबत्ती। किसने बोला अगरबत्ती? ध्यान से बंद किया ब्रदर, ये फैन बंद करना था। ऊपर का 2 बटन ब्रदर, हाँ बस बंद हो। ध्यान से देखो क्या है? कैंडल, अगरबत्ती नहीं है। चलो
जल्दी दो अच्छे से इसको। अभी हाथ में ऐसे कर, मुट्ठी कर को गट पकड़। अभी आगे खड़ा है, बस सामने से, बस ध्यान से देखो अभी क्या होता है। क्या होता है? चरका बैठेगा, बैठा क्या? नहीं ना, गट पकड़ एकदम, गटा हिलना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? बैठ रहा, इंतजार करो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है प्रियो। ये जो कैंडल है ना, ये क्षमा नहीं करने का भावना है। ये आग की तरह जलता है। जितना मजबूत मैं इस कैंडल को पकड़ के रखूंगा ना, उतना ही चटका मेरे हाथ पे बैठेगा। लेकिन जब मैं इसको बुझा दूंगा, छोड़ दूंगा, ये चटका देना बंद कर देगा। क्या करेगा? ये हमारा मन है। कैंडल क्या है? मन। फिर से देखो, कैंडल क्या है? उसमें आग लग गई तो क्या होगा? कौन मर रहा है? खुद मर रहे हैं हम लोग, खुद मर रहे हैं। चटका किसको बैठ रहा है? खुद को बैठ रहा है। अगर मुझे बचना है तो क्या करना है? कैसे हो जाएगा? फूंक मारना हो गया। जो आग है ये, बेटो जो आग है ये वो कड़वाहट है, ये वो गुस्सा है, ये वो न क्षमा करने की भावना है जो हमारे मन को जला देता है। जलने का मतलब क्या? हम बेचैन हो गए, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हम लोग जल रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? हम खुद का। झटका किसको बेटा? हमें क्या करना चाहिए? कड़वाहट को बुझा दो। क्या कर दो? किसी भी प्रकार के कड़वाहट को हमारे दिल में घुसने का जगह देना ही नहीं है, क्योंकि कड़वाहट या बुराई या गाली या झगड़ा या कुछ भी जो हमारे दिल में घुसता है ना, वो हमें मारेगा। अपने पड़ोसी को नहीं, तुम्हारे दुश्मनों को नहीं। दुश्मन खुश रहेगा, एंजॉय करेगा, मर कौन रहा है? और एक ही दिन में चटका बेटा, टाइम लगता है। हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखो तुम अंदर ही अंदर मर रहे हो। तुम्हारा सोच अंदर ही अंदर तुम्हें खाते जा रहा है। इससे अच्छा है कि शाम ढलने से पहले फूंक मार दो, सब कड़वाहट को निकाल दो। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। बराबर है या नहीं? हमें क्या करना है ऐसे परिस्थिति में? हमें क्या करना है? अपना बोझा। तो बाइबल में बहुत कुछ चीजें दी है, बहुत कुछ यीशु कर सकता है। प्रॉब्लम यहां है, यीशु बोलता है तुम्हारा बोझा मुझे दे दो। हम देते हैं? नहीं देते। कैसे मालूम है? मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरे पे विश्वास करता। आमीन। 10 मिनट नहीं हुआ प्रार्थना करके, फिर से वो शक शुरू, फिर से वो टेंशन शुरू। तो मैंने बोझा किधर दिया? मैं बोझा खुद लेके घूम रहा हूं और लोगों को बांट रहा हूं। क्या कर रहा हूं? लोगों को बांट रहा हूं। मेरे घर में तू खुश कैसा है? नहीं, अभी ये टेंशन है, तू भी दुखी रहे, तू भी मेरे साथ रोएगा। मोबाइल बंद करो प्लीज, किसमें मोबाइल बज रहा है? हम टेंशन को क्या करते हैं? बांटते हैं लोगों के साथ, और हम ये चाहते हैं कि मेरे साथ वो भी मातम मनाए, वो भी मेरे साथ रोता बैठे। हमें न क्षमा करने का दिल सबसे भयंकर है। याद रखो, ये ना ही केवल तुम्हारे आशीष को रोकेगा, लेकिन तुम्हारा स्वर्ग जाने को बंद कर देगा। पता है दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति जो क्षमा नहीं करना चाहता कौन है? कौन है? लूसीफर बाबा। वो क्षमा नहीं करना चाहता, वो पश्चाताप नहीं करना चाहता। क्षमा के बारे में क्या लिखा है? यदि तुम्हारे भाई के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, चलो मान के चलते लूसीफर एकदम ईमानदार है, कुछ नहीं किया, वो एकदम गरीब गाय था,
परमेश्वर के दिल में तेरे लिए है ना क्षमा मांग, खत्म कर किस्सा। तेरे दिल में कुछ तो साफ दिल का राक्षस है, ठीक है, परमेश्वर से माफी मांग। प्रभु को बोल, प्रभु कुछ हुआ तो आई एम सॉरी। क्या होगा? प्रभु क्या करेगा? अरे एक दिन में पूरा इंसानियत बदल जाएगा, मालूम है? ना रेप होगा, ना मर्डर होगा, ना खून, ना खराब है, ना टेंशन। मैं तो बोलता हूं एक दिन में इधर के बगीचे में लेके डाल देगा प्रभु। ना खाना, ना पीना, ना टेंशन, सिर्फ आराम करो, फल फ्रूट खाओ, प्रभु का गुणगान गाओ, बस। लेकिन शैतान जिद्दी है, क्या है? वो क्षमा नहीं करना चाहता, इसीलिए नर्क बना। नर्क में क्या है? ठंडा पानी का पूल है। क्या है नर्क में? आग। ऐसी अग्नि है जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। दुनिया का पूरा पानी डाल दो, वो कभी बुझेगा नहीं। ऐसा भयंकर वो अग्नि जल रहा है। कैंडल पे कभी उंगली रख के देखो, चटका लगता है ना, मजा आता है। कभी काम करते हो लेडीज को ना झटका लगता है, तवे का, कुकर का, मजा आता, झंझन करता है। वो दर्द लाख गुना बढ़ा दो और पूरे शरीर पे ऊपर से चिल्ला दो, कैसा मजा आएगा? कैसा मजा आएगा? जितने लोग नहाते भी नहीं ना, वो पहला पानी ढूंढ रही है, क्योंकि हमको नहाना, गर्मी जलती है। मैंने हमेशा देखा है जितने भी शैतान किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है ना, पहला चीज इंसान को जलन महसूस, गर्म महसूस होता है, शरीर खुद ब खुद गर्म हो जाता है, इसलिए बुखार आता है। पता आपको? अभी मैं रीजन बता रहा हूं। बुखार आता है, क्यों आता है? शैतान जल रहा है, जल रहा है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी के अंदर एक बड़ा शैतानी ताकत प्रवेश करे तो दो चीजें होगा, वो ज्यादा पानी पीने लगेगा और दूसरा ज्यादा खाना खाने लगेगा। क्यों? शैतान को ना ही खाना मिलता है ना ही पानी मिलता है। वो स्वर्गदूत नहीं है जो उसको प्रभु मन्ना देख के उसको पालेगा पोसेगा। उससे हमारे कुत्ते की तरह रास्ते में फेंक दिया है, जा मर, जो खाने का है खा, और वो वैसा जी रहा है। हमारा कुत्ते क्या खाते हैं? डॉग फूड, मच्छी, मटन, चिकन नहीं ना, सड़ा हुआ चूहा, मरा हुआ बिल्ली, सड़ के जिसमें कीड़े निकल रहे हैं, वैसा टेस्टी चीजें हमारे कुत्ते खाते हैं। शैतान को वैसे ही छोड़ दिया गया है, इसलिए वो भूखा है, वो प्यासा है। अब चौथा और आखिरी पॉइंट पे आते हैं। यशायाह का 59 अध्याय दूसरा वचन। यशायाह 59 अध्याय दूसरा वचन, जल्दी पढ़िए। परंतु तुम्हारे अपराध तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं, और तुम्हारे पापों के कारण उसने तुम्हारी ओर से मुंह मोड़ लिया है ताकि वह सुन ना सके। थैंक यू जीसस। ठीक है, ओके। हमारे पास टाइम कम है, एक बजे खाली करना है फटाफट। सॉरी, स्विच से पढ़ो एक बार। परंतु तुम्हारे अपराध तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं। तुम्हारे अपराध तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच क्या करते हैं? दीवार खड़े कर देते हैं। और तुम्हारे पापों के कारण उसने तुम्हारी ओर से मुंह मोड़ लिया है ताकि वह सुन ना सके। तुम्हारे पापों के कारण उसने, यानी किसने? परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया है ताकि वो सुन ना सके। अगर मेरे हृदय में पाप है, मैं क्षमा करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पाप। अगर मेरे दिल में पाप है, पाप किधर रहता है? दिल में रहता है। अगर मेरे दिल में पाप है किसी भी प्रकार का, चाहे वो व्यसन हो, व्यभिचार हो, किसी का चुगली करना, किसी की बुराई करना, गाली देना, कोई भी प्रकार का पाप अगर मेरे दिल में है, तो मेरा पाप क्या कर रहा है? दीवार बांध रहा है। क्या कर रहा है? किसके बीच में? परमेश्वर के और मेरे बीच में एक दीवार। और वो दीवार क्या करेगा? एक दूसरे को मिलने से रोक देगा, एक दूसरे से बात करने से रोक देगा।
पतला दीवार है हम बात कर सकते हैं, लेकिन जैसा जैसा दीवार मोटा 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 होता जाएगा, प्रभु और हमारे बीच में दूरियां उतनी ही आएगी और हमारा बातचीत क्या होगा? मैं चिल्लाऊंगा तो भी प्रभु को सुनाई। और खुशी की बात यह है, प्रभु मुंह फेरता है जब हम पाप में गिरते हैं। अभी ध्यान से सुनना, मैंने आज एक पाप किया, प्रभु ने मुंह फेरा नहीं। क्षमा मांगोगे, प्रभु क्षमा करेगा। लेकिन अगर तुमने उस पाप के प्रति अपने दिल में सहानुभूति रखा या फिर बताया थोड़ा जलता है रे, तब प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब तुम पाप को सहमति देते हो तब प्रॉब्लम है। अगर पाप शुरुआत में ही रोक दिया गया, पाप बढ़ेगा। लेकिन अगर मैंने उस पाप को छोड़ दिया, क्या होगा? वो बढ़कर एक ऐसा विशाल पेड़ बन जाएगा जिसे उखाड़ना मेरी बस की बात नहीं। पाप यही करता है, मौका देखता है और फैल जाता है। बाबुल का झाड़ देखा आपने कभी? कांटे वाला झाड़ बाबुल का, बाबुल बोलते हैं कांटे वाला झाड़। जब वो छोटा होता है ना, वो झाड़ को हम आसानी से काट कर उखाड़ सकते हैं, लेकिन जब हमने उसे छोड़ दे दिया, टाइम दे दिया ना, वो जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर मोटा हो जाता है, बढ़ जाता है। अब उसे उखाड़ने जाओ, तुम्हारा हाथ खून से भर जाएगा। अब उसे उखाड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? लकड़ी लाओ, क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ लेके आओ, काटो, मशीन लेके आओ, टुकड़े करो। और टुकड़े करने के बाद भी जब तुम उसके फांदी को उठाओगे ना, फिर भी तुम्हें चुभेगा, काट के ही छोड़ेगा, जख्मी करके ही वो झाड़ बांधता है। मेरे को नहीं पता आप में से कितने उस झाड़ को काटने का कभी प्रयोग किया है। नहीं किया है तो करो, आपको पता चलेगा। आप झाड़ को काट भी दोगे ना, टुकड़े भी कर दोगे, लेकिन जब उस कचरे को निकाल के फेंकने जाओगे ना, फिर भी वो डसेगा, फिर भी जख्म देगा, कट आएंगे तुम्हारे हाथों में। इतना भयंकर होता है पाप। बहुत आसान है, आज पास्टर सिखा रहा है, मैं आंखें बंद करके सो सकता हूं, आप कर लो, कोई फर्क नहीं, बहुत सिंपल है। लेकिन यही पाप तुम्हें रुलाएगा। यही पाप एक ऐसा टाइम आएगा जब लोग बोलेंगे, पास्टर मैं बाइबल लेता हूं, नींद आ जाता है। मैंने लोगों को आज भी देख रहा हूं, 30 साल से प्रभु में है, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़े बड़े पोजीशन में, लेकिन जब उन्हें बाइबल खोल के पढ़ने बोलते ना, इतना भयंकर उनका हालत हो चुका है। क्यों? बाइबल से वे कोसों में दूर है, पाप को जवाब दिया। आमीन। इसलिए प्रियो, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। कोई एक जना और, कोई भी एक जना, जल्दी आओ। ठीक, आइए। ये क्या दिख रहा है आपको? रबर बैंड, रबर नहीं हो, ठीक है? दोनों हाथ में पकड़, उसे दो। देखो ध्यान से, सामने सामने, ये हमारा दिल है, ये पाप है। पाप पकड़, चलो इसको। जितना मैं पाप करता रहूंगा, मेरे और परमेश्वर के बीच क्या आएगा? दूरी। अब खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, ठीक है? अब क्या हो रहा है? वो पाप करता जा रहा है, वो दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। और खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींच खींच खींच, पूरा खींच खींच, और छूटने देना है, खींचना, खींच खींच खींच, अरे खींच जोर से, खींच, टूटने दे, खींच और जोर से टूटने दे, खींच खींच, खींचना जोर का, खींच, टूटने का अच्छा बोल, ठीक है, खींच कसके दे, जोरदार बचत के लिए मार खाया। देखो, पाप जितना खींचा जाएगा वो उतना दूरी लाएगा,
और दूरी लगाने के बाद क्या होगा? एक टाइम आएगा जब तुम्हारे पापों का पश्चाताप नहीं होगा। प्रभु कहता है जानबूझ के किए जाने वाले पापों पर क्षमा नहीं मिलेगा। और उस दिन तुम्हारा जीवन इस रबर बैंड की तरह टुकड़े हो जाएगा। और जब रबर बैंड टूटता है क्या होता है? जबरदस्त लगता है। इसलिए प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पापों पर दिल न लगाओ, पापों को अपने दिल में जगह मत दो। हर एक पाप आपको पता है ये प्रभु को पसंद नहीं, गलत है, उसे उसी समय काट दो, रोक दो। क्योंकि जितना तुम पापों को स्थान दोगे, चलता है चलता है चलता है सोच के बैठोगे, एक दिन आएगा जब तुम्हारे और प्रभु के बीच में इतनी दूरी हो जाएगी, दुनिया का कोई भी दास उस दूरी को काबली नहीं कर सकता, वापस नहीं बढ़ सकता। जब सूरज ने थोड़ा खींचा, उसने अगर छोड़ दिया होता तो वापस सब कुछ ठीक हो सकता था। लेकिन जब पाप कंटिन्यू चलता ही जाए चलता ही जाए चलता ही जाए तो वो खिंचता जाएगा और एक दिन पापों का प्रतिफल मृत्यु तुम पर आएगा। और तब तुम एक दुष्ट की तरह बिना बताए हवा में उड़ जाओगे। एक पत्ता, सूखा पत्ता कैसे हवा में उड़ जाता है, उस प्रकार तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अस्तित्व गायब हो जाएगा। दुनिया में, हमारे इंडिया में बहुत सारे डॉन भाई लोग, गुंडा बाबा, जो बोलना है बोलो, बहुत लोग थे। कोई किसी को रॉबिन हुड मानता है तो कोई उसको पापी बोलता है। आज मेजॉरिटी गुंडे किधर है? किधर है बोलो? मुंबई में ना, मैं मुंबई का कुछ छोटा स्टोरी बता खत्म करूंगा, जाए एक जगह बैठ जाए शांति से। मुंबई में ना एक टाइम था, भाई लोग का राज था। क्या था? और राज ऐसा था ना कि अगर आपने आपके घर में शादी करवाई किसी का, फोन आएगा हफ्ता भेज। वड़ा पाव में गाड़ी डाला, फोन आएगा हफ्ता भेज। घर में कंस्ट्रक्शन करवाया, फोन आएगा हफ्ता भेज। ये सब चीजें उस जमाने में होती थी और अगर हफ्ता नहीं दिया जाए तो घर में घुस के गोलियों से मार दिया जाता था। पूरा मुंबई भाइयों से डरा पड़ा था। अचानक से एक दिन मुंबई का कमिश्नर बदल गया और जो नया कमिश्नर आया उसने एटीएस का फॉर्म किया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। पुलिस का एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसे कहा गया था चुन चुन के मारना है। भाइयों का दहशत इतना हो गया था कि पुलिस है ना, पुलिस डरते थे भाई से। घर से बाहर निकलने के लिए पुलिस डरते थे कि कहां पे गोली मार देगा। पुलिसों को रास्ते पे खड़ा करके गोलियों से मारा जाता था, इतना भयंकर दिन। अब एक नया भाई आया, कमिश्नर, जिसने इस कदर एनकाउंटर निकाले, उसके 5 साल के अंदर इतने एनकाउंटर किए कि बड़े से बड़ा भाई मुंबई छोड़कर भागने में मजबूर हो गया। कोई जाके खुद आत्मसमर्पण करके जेल में बैठा है, तो कोई दुबई पाकिस्तान भाग के उधर बैठा है, और जितने पीछे छोटे मोटे भाई मिलते थे ना, सबको कुत्तों की तरह मारते थे पुलिस। अब इसका हमारे वचन से क्या लेते? पाप है ना, पाप ये उसी प्रकार का भाई है। जब मैंने उसको लगाम नहीं लगाया छोटे चीजों में, तो वो अपने आप को शेर मानने लगता है, बोलता है कौन देख रहा है। पाप का एक बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाप जब भी इंसान करता है ना, उसके मन में एक घमंड होता है। किस बात का? कौन देख रहा है। मैं दरवाजे को कड़ी मार के चुपचाप से पाप कर सकता हूं, कौन देख रहा है। लेकिन एक बात वो हमेशा भूल जाता है, परमेश्वर के नजरों से
कुछ नहीं छूटता। तुम कब्रों को लॉक मारो या किसी रेगिस्तान में चले जाओ, प्रभु 24 घंटे देख रहा है। भले ही तुम्हारे लोग नहीं देख पाएंगे, उनको जानने में देरी होगी, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जो भी गुप्त में, अंधकार में छुप के कर रहे हो, उसे उखाड़ कर प्रभु सबके सामने उजाले में लाकर तुम्हें पट्टे से पीटेगा। तब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम पे हंसेंगे और कहेंगे ये प्रभु का लोग थे। क्रिश्चियनिटी आज इसी कारण खराब हो रहा है। आज क्रिस्ती लोगों का नाम क्या है? दारू वाले, पाव वाले। ठीक है, पाव एक टाइम ठीक है, लेकिन दारू, दारू। मैं जब एक जगह काम पे था ना, बहुत पहले, जब मैं लोगों से कहता था मैं क्रिश्चियन हूं, लोग हंसते थे, बोला तू क्रिश्चियन है, दारू नहीं पीता, तुम में तो चलता है, तुम लोग में तो चलता है, तुम लोग लड़की लोग भी पीते हैं। मैंने कहा वो पीते होंगे, लेकिन मेरे बाइबल में नहीं लिखा है कि पियो। मेरे बाइबल में ये लिखा है जो तुम खाओगे, जो तुम पियोगे, उससे तुम स्वर्ग या नरक नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकलने वाली चीजों से न्याय होगा। मेरे को नहीं पीना है। लोग ये भी कह रहे तेरा यीशु तो पीता था। अभी उसका अलग स्टोरी है, वो नहीं बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह द्राक्षरस पीते थे, वो वाइन, बियर या फिर वोडका, जिन्नी सब नहीं लेकर बैठते थे। और वो बेवड़े नहीं थे। मेन क्या चीज था? बेवड़े मतलब कौन? जो सुबह से शुरू हो और दिन कब निकल गया पता नहीं, 3 दिन बाद होश में आएंगे, बोलेंगे अरे भूख लग रहा है। प्रभु ये नहीं थे। समझ में आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमें अपना जीवन बदलना जरूरी है। पापों में कभी भी आनंदित ना होना, कभी भी। छोटा पाप आपके दिल में आता है, उसे उधर ही मार दो, नहीं तो रबर बैंड की तरह खींचे जाओगे और जब फटेगा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आमीन। 4 चीजें हमने सीखा। क्या 4 चीजें हैं? जल्दी बताओ। पहला चीज क्या है? जब गरीबों की मैं मदद ना करूं या दूसरों की मदद ना करूं, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? शकी आदमी की प्रार्थना प्रभु। तीसरा पॉइंट क्या है? क्षमा नहीं करने वाला हृदय का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। चौथा पॉइंट क्या है? पापों में अगर मैं जीता रहूं या फिर मेरे दिल में पाप है, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आमीन। भाई सब इस समय जब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आज हमें 1 बजे से पहले हॉल को खाली करना है। हम एक छोटी सी आराधना लेंगे, छोटी सी प्रार्थना लेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट ऑफरिंग पे जाएंगे। ठीक है, चलो आज क्वालिटी मांगे आ जाओ। ओके, सभी लोग अपने आंखों को बंद करो। जीसस। सब तैयार है आराधना के लिए? अगर आज आपके दिल में इन चारों पापों में से कोई भी पाप है, तो आज पश्चाताप का समय है। ये समय है कि हम प्रभु से क्षमा मांगे, अपने मन को फिराए और परमेश्वर हमें छुटकारा दे हर एक मुसीबतों से। So
मैं
चंगाई दे प्रभु। जितने भी इस समय मुसीबतों में है उनकी प्रार्थनाओं का तू जवाब बन खुदावन। हमारा विश्वास केवल तुझ में है प्रभु। तू ही हमारा सब कुछ, तू ही हमारा खुदावन है। तू अल्फा है, तू ओमेगा है प्रभु, जो आज भी चंगाई करने की ताकत रखता है। आज जितने भी यहाँ प्रभु विश्वास के साथ आए हैं प्रभु, उन सभी लोगों को तू आज चंगाई देगा। उन सभी लोगों के जीवन में तू आज छुटकारे को देगा। उनके जीवन के हर एक कमी घटियों को मिटाकर प्रभु उन्हें आशीषित कर। प्रभु हमने बारिश को नहीं, हमने बहाने को नहीं, लेकिन हमने तुझे चुना है और इसीलिए आज हम कलीसिया में हैं प्रभु। और हमारे आशीष को हम इस हफ्ते पाने वाले हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदावन, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान सिर्फ और सिर्फ तुझी को मिले प्रभु। अगले हफ्ते फिर से कलीसिया में मिलने तक हमारे चारों ओर तेरा अग्नि और तेरे स्वर्गदूतों का पहरा लगा, तेरे महिमा से चला। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।